हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज हम 8th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 8 प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट गेन ये होते क्या हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कोई भी चीज़ आप जब खरीदते हो तो वो क्या है, कॉस्ट प्राइस उसका। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, जहाँ आप सीपी भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप बेचते हो तो वो क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को आप एसपी भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने कोई मान लो 20 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी है ना, तो आपने उसको बेचा 30 का है, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, 10 रुपीज़। ठीक है, तो वो क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा स्टूडेंट जो है इसमें एसपी जो है वो ग्रेटर होता है सीपी से, है ना। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर आप ज़्यादा की बेचोगे अपनी खरीद मूल्य से, है ना, तो भी प्रॉफिट होगा ना। ठीक है, तो हमेशा एसपी जो है वो ग्रेटर होगा सीपी से। और प्रॉफिट आएगा कैसे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। क्लियर। नेक्स्ट, लॉस। ठीक है, अगर मान लो आपने तो 20 की खरीदी थी लेकिन बेची आपने 15 की है, तो अब तो लॉस हो गया आपको, है ना। कितने रुपीज़ का, 5 का, है ना। तो जब भी सीपी ग्रेटर हो जाए, ठीक है, एसपी से सीपी ग्रेटर हो जाए, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, हमें लॉस। वो भी फाइंड आउट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन वहाँ लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। तो इसके लिए स्टूडेंट जब भी हमने कॉस्ट प्राइस, ये जो प्रॉफिट लॉस, ठीक है, ये फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट इसके प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट लॉस परसेंट, जहाँ एसपी सीपी फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले ज़रूरी हैं। फॉर्मूले जब अगर आपको आ जाएंगे तो आपको चैप्टर जो है बहुत इजी लगेगा। अभी जो हमने फार्मूले किए जहाँ पिछली क्लासेस में, वो थे ये प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट अगर एस पी सी पी गिवन हो देन कैसे निकालते हैं, एस पी में से सी पी सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, अगर लॉस फाइंड आउट करना हो तो सी पी में से एस पी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रॉफिट और लॉस। अगर वो कहे कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करो या लॉस परसेंट फाइंड आउट करो, तब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देखो, जितना यहाँ से प्रॉफिट आया सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, ये प्रॉफिट आएगा ना, तो उसको न्यूमिनेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में सीपी इंटू 100। ठीक है, अगर लॉस परसेंट है तो लॉस, यहाँ से सिंपल माइनस करके लॉस आ गया। ठीक है, जहाँ गिवन भी दिया होगा आपको लॉस, तो लॉस ओवर सीपी इंटू 100, यहाँ पे पुट कर दोगे इनको, तो देन ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए हैं, तो एक्सरसाइज देखो कितनी इजी लगेगी आपको, फटाफट आपने आंसर निकालने हैं। फर्स्ट सम है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन, क्या गिवन है, एसपी गिवन है और सीपी गिवन है फर्स्ट में, सेकंड में भी सीपी और एसपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखना होता है कि एसपी ग्रेटर है जहाँ सीपी ग्रेटर है। यहाँ पे एसपी 900 है, यहाँ पे सीपी 800, तो कौन बड़ा हो गया, एसपी ना। तो एसपी बड़ा है यानी कि हमने बेचा ज़्यादा में है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आएगा कैसे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, यहाँ तक सिंपल प्रॉफिट आया, हमने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। तो अभी फॉर्मूला किया ना प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। ठीक है, नाउ स्टूडेंट यहाँ पे एसपी लिख लोगे ₹900, सीपी जो है वो कितना है, 800। ठीक है, तो दोनों में देखो ग्रेटर कौन है, एसपी ग्रेटर है ना। ठीक है, बड़ा है सीपी से। अगर एसपी बड़ा हो जाए सीपी से तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आता कैसे है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी।
दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 900 में से 800 सब्ट्रैक्ट कर दिए, ₹100 आ गया हमारा प्रॉफिट। ना उसने प्रॉफिट नहीं अकेला पूछा, उसने तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दोगे। कितना अभी किया ना हमने, क्या था, प्रॉफिट ओवर सीपी इनटू 100। ठीक है, तो कितना आ गया, प्रॉफिट जितना आया कितना 100 ओवर सीपी, सीपी कितना था 800। ठीक है, इनटू 100। तो हो रही है यहाँ पे 4 के टेबल में 25 पे 100 और 4 के टेबल में 2 पे 8। ठीक है, तो यहाँ आ गया 25 ओवर 2। दोनों को डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करके आपके पास कितना आएगा, देखो सामने रफ में डिवाइड करके 25 ओवर इस 2 के साथ 2, 12 पे 24, 1 बच गया। ठीक है, तो इसको कैसे मिक्स में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 ही रहेगा, जो आंसर आया वो साइड पे और रिमाइंडर ऊपर। परसेंट 12 1/2%। कितना इजी सम है ना स्टूडेंट, सिंपल। हमें एसपी और सीपी गिवन था, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया तो फॉर्मूला लगा दो प्रॉफिट परसेंट का। ठीक है, तो वो आ गया प्रॉफिट परसेंट। और सेकंड सम स्टूडेंट, यहाँ तो सीपी बड़ा है ना, तो सीपी बड़ा है, सीपी ग्रेटर देन एसपी, देयरफॉर क्या होगा, लॉस। तो लॉस फाइंड आउट कैसे करेंगे, सीपी में से एसपी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट कर लोगे यहाँ पे रफ पे। ठीक है, सामने सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ गया, क्लियर, 748। नाउ लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस ओवर सीपी इनटू 100। कटिंग कर दोगे यहाँ पे, कटिंग करके आपके पास डिवाइड कर लोगे इन दोनों को, तो 11% आ जाएगा आंसर, ये 11 पे। ठीक है, क्लियर। नाउ सेकंड सम, a man gains ₹63 by selling an article for ₹1113। find his gain percent। now student यहाँ पे gain means profit दिया हुआ है, selling price उसका है ये, SP दिया हुआ है, तो वो कह रहा है gain percent find out करो। अब हमने सोचना है कि gain percent के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो gain percent के लिए कौन सा फार्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर सीपी इनटू 100। तो हमें तो सीपी चाहिए, यहाँ पे तो एसपी गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों से हम पहले सीपी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, सीपी। ठीक है, देन हम प्रॉफिट परसेंट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया, ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। गेन परसेंट कैसे फाइंड आउट करना है, जितना प्रॉफिट था ओवर सीपी इनटू 100, कटिंग करके 6% आ गया आंसर। नाउ थर्ड सम स्टूडेंट साथ में अपनी बुक खोलो बेटा और साथ साथ पढ़ो उसको, स्टेटमेंट को ध्यान से, देन आपको इजी लगेंगे सम साथ साथ अगर करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सम देखो, ए मैन हैड ए लॉस ऑफ रुपीज दिस बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। नाउ यहाँ पे जो सेकंड सम था वहाँ पे गेन दिया था, अब उसने क्या दे दिया यहाँ पे, लॉस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी गिवन है। नाउ स्टूडेंट ये हमें कैसे पता चलेगा कि अगर गेन है तो हमने पहले सब्ट्रैक्ट किया ना दोनों को, नाउ यहाँ पे तो लॉस आ गया, तो क्या अब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, नहीं, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये आपने जो है कैसे पता करना होता है, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले आपने ना सिंपल अपने माइंड में छोटी कोई नंबर ले लेना, जैसे 20 ले लो। ठीक है, प्रॉफिट आपको 5 रुपीज़ है ना, छोटे नंबर से समझोगे आप, देन आप सम करोगे तो इजी लगेगा। ठीक है, एसपी आपके पास 20, प्रॉफिट 5,
तो सीपी कितना हुआ। तो स्टूडेंट प्रॉफिट तो तभी होता है अगर सीपी कम हो, यानी कि खरीदा आपने कम का हो और बेचा ज़्यादा का। तो कम मीन्स दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपने 15 की खरीदी होगी कोई चीज़, तभी उसमें से आप जब आपने 20 की बेची तो 5 प्रॉफिट हुआ, 5 रुपीज़, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही अगर मान लो सीपी मान लो 20 है तो आपको लॉस हो रहा है 5 रुपीज़ का। लॉस हो रहा है मीन्स आपने उसको ज़्यादा की ख़रीदा था, ठीक है, तभी लॉस हुआ। तो इट मीन्स दोनों को ऐड कर दोगे। 25 की आपने ख़रीदी थी, तभी आपको 5 रुपीज़ जो है वो क्या हो रहा है, बेचने पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस को ऐड किया एसपी में, ठीक है, देन सीपी आया, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया प्रॉफिट को, देन सीपी आएगा। ठीक है, नाउ थर्ड सम में कैसे लिखोगे, लॉस, सेलिंग प्राइस, देन कॉस्ट प्राइस, दोनों को ऐड कर दोगे, लॉस और सेलिंग प्राइस को, ठीक है, ऐड करके आ गया हमारे पास CP 2200। नाउ लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितना लॉस हो ऊपर लिखना है, ओवर में CP इंटू 100। तो यहाँ पे ज़ीरो के साथ ज़ीरो ये कट गई 100 की, ये 22 के टेबल में 88 4 पे, ठीक है, तो कितना आ गया 4%। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ सम देखो, नेहा अबाउट 12 ball pens for ₹72 and sold them at ₹8 पर बॉल पेन। अब उसने 12 खरीदे थे, कितने के, 72 के, वो एक एक बेच रही है कितने का, 8 का। कहता है फाइंड हर गेन परसेंट। यहाँ पे गेन परसेंट बताओ उसको कितना होगा। नाउ स्टूडेंट CP ऑफ 12 पेन्स ₹72 और SP ऑफ 1 पेन ₹8। तो SP ऑफ 12 पेन्स कितना हुआ, 8 के साथ 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹96, यानी कि उसने 72 के खरीदे पेन और बेचे कितने के, 96 के। तो नेचुरली उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि SP ग्रेटर है CP से, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे आता है, माइनस करके दोनों को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करके आ गया प्रॉफिट। ठीक है, 24 रुपीज़। नाउ उसने तो प्रॉफिट परसेंट बोला है, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दोगे, प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100। तो यहाँ पे कटिंग करोगे, ठीक है, कटिंग करके आपके पास आया 100/3, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ऐसे आपका आंसर आएगा 33 1/3%। क्लियर। नाउ स्टूडेंट फिफ्थ सम देखो, यहाँ पे SP उसने दिया हुआ है 7/10 ऑफ CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन ही नहीं है, और वो कह रहा है कि आप गेन और लॉस परसेंट जो भी आपको होता है, गेन या लॉस हो, तो वो आप परसेंटेज उसकी फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हमें CP पता होगा तभी ना, तो हम लेट कर लेंगे, लेट CP इक्वल टू 100। ठीक है, अब यहाँ पे CP 100 पुट करके हमारे पास SP आ गया, ये कटिंग होके 70, तो SP आ गया 70 रुपीज़। ठीक है, तो अगर CP हमने माना है 100, SP आया 70, तो हमें तो लॉस हो गया, है ना, क्योंकि जो CP है वो ग्रेटर हो गया ना। CP अगर ग्रेटर हो जाए तो क्या होता है, लॉस। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 100 में से 70, 30 रुपीज़ का लॉस हो गया भाई। ठीक है, तो लॉस परसेंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सामने इसके, ठीक है, ये लॉस परसेंट, लॉस ओवर CP इंटू 100, यही फार्मूला लगाते हैं ना। तो यहाँ पुट कर दोगे, लॉस कितना आया 30 रुपीज़, ओवर CP कितना है 100 इंटू 100, ये 100 के साथ 100 1 पे कट गया, तो लॉस आ गया 30%। क्लियर। नेक्स्ट 6 सम देखो, अपनी बुक को बेटा सामने खोल लो और साथ साथ बुक से पढ़ो, जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो आपको इजी लगेंगे सम, ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करो। ए मैन सोल्ड हिज म्यूजिक सिस्टम फॉर रुपीज़ दिस, लूजिंग 1/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस।
ठीक है। जब उसने ये बेचा अपना म्यूज़िक सिस्टम तो उसको 1/5 कॉस्ट प्राइस का जो है वो क्या हो गया, लॉस हो गया। अब वो कहता है कि इसका फाइंड आउट करो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, देन लॉस परसेंट। नाउ इस सम में सबसे पहले हमें गिवन जो है वो लिख लेंगे। एसपी गिवन है लॉस 1/5 ऑफ सीपी, तो सीपी हम लेट कर लेंगे, वो हमने फाइंड आउट करना है। लेट कर लो कि सीपी कितना है, एक्स, ठीक है। तो लॉस कितना आ गया, लॉस इक्वल टू 1/5 ऑफ सीपी मीन्स एक्स, तो ये आ गया हमारे पास x/5 लॉस आ गया, है ना। तो लॉस जो है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, सीपी में से एसपी माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी कितना है, x माइनस एसपी 444, ठीक है। तो लॉस, इधर लॉस जितना है x/5 वो फिल कर दोगे, ठीक है। नाउ सॉल्व द इक्वेशन हो गई, ठीक है, x फाइंड आउट करने के लिए। तो ये x माइनस 1/5 ये इस तरफ आ गया और 444 दूसरी तरफ, ठीक है। उल्टा दिया इनको, यहाँ पे 1 है नीचे x के, ठीक है। तो क्या कर दोगे, एलसीएम लोगे, 5 कितना आ गया, 5x माइनस x इक्वल टू 444, ठीक है। सॉल्व करना आता है सभी को, सॉल्व कर लोगे क्रॉस करके। 5 इस तरफ चला जाएगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 5x में से एक x सब्ट्रैक्ट हो गया, 4x/5 इक्वल टू 444, x आ गया हमारे पास 444 इंटू 5/4, ठीक है। ये कटिंग हो रही है यहाँ पे 111 उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ गया हमारे पास 555, है ना, ठीक है। तो x क्या था स्टूडेंट, सीपी था ना, तो देयरफॉर सीपी रुपीज़ 555, यहाँ तक हो गया सीपी। नाउ हमने सीपी फाइंड आउट करके सेकंड पार्ट में उसका लॉस परसेंट भी फाइंड आउट करना है। तो लॉस परसेंट के लिए सबसे पहले लॉस होना ज़रूरी है, कितना हुआ है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लॉस कैसे आएगा, जितना सीपी है उसमें से एसपी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कितना आया, 555 में से 444 सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ₹111, ठीक है। तो लॉस परसेंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितना लॉस हुआ 111/CP 555 इंटू 100, ठीक है। अब इनको क्या कर दोगे, कटिंग हो रही है तो कर दो, कौन से टेबल पे, यहाँ पे सामने लिख लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ओवर 555। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपके पास 20% आ जाएगा आंसर। क्लियर स्टूडेंट, पहले हमने सीपी मान लिया x, देन लॉस, ठीक है, 1/5 x था, x/5 लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीपी में से एसपी सब्ट्रैक्ट करके, तो x सीपी था उसमें से एसपी सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सॉल्व इक्वेशन बन गई, सॉल्व करके x आ गया हमारे पास 555, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस पहले ही था, तो लॉस हम फाइंड आउट कर लेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, जितना लॉस आया ऊपर रखेंगे ओवर सीपी इंटू 100, कटिंग करके आ गया हमारे पास डिवाइड करके 20%। क्लियर। नाउ 7 सम भी सेम ही 6 जैसा है स्टूडेंट, वहाँ पे लॉस था, यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है। करना वैसे ही है, एसपी गिवन है आपको, प्रॉफिट 1/10 ऑफ सीपी है, तो सीपी मान लोगे x, प्रॉफिट आ गया x/10। तो प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, प्रॉफिट की x/10, ठीक है, एसपी का 660
माइनस ये सी पी लेट किया हमने एक्स, सॉल्व द इक्वेशन बन गई, एक्स इधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 600। इट मीन्स सी पी जो है वो आ गया 600। तो नाउ सी पी है हमारे पास, एस पी जो है वो गिवन था, तो दोनों में से बड़ा कौन है, एस पी बड़ा है, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट फाइंड आउट कर लोगे, तो प्रॉफिट आ गया कितना, ₹60, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट ओवर सी पी इंटू 100, कटिंग करके 10% आ गया आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 8 सम में भी एस पी जो है वो कैसे गिवन है, 16/15 ऑफ सी पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट सी पी इक्वल टू 90, यहाँ पे कटिंग हो जाएगा ना इजीली 15 के टेबल में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एस पी यहाँ पे 96। तो एस पी ग्रेटर हो गया सी पी से, तो क्या हो गया हमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्या होगा, प्रॉफिट ओवर सी पी इंटू 100, तो कटिंग करके यहाँ पे 20/3%, उसको आप मिक्स में भी चेंज कर सकते हो, कितना आ गया 2/3% जब डिवाइड करोगे तो, ठीक है। नाउ 8 का सेकंड पार्ट देखो, वहाँ पे सी पी गिवन है अब 9/8 ऑफ एस पी, ठीक है। तो लेट कर लेंगे एस पी 8 है ना नीचे, तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी इजीली 80 से, कितना आ गया, सी पी आ गया 9/8 इंटू 80, कटिंग करके ₹90। नाउ स्टूडेंट ये जो सी पी है वो ग्रेटर हो गया एस पी से, ठीक है। तो क्या होता है अगर सी पी ग्रेटर हो जाए तो लॉस फाइंड आउट कैसे करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पे सी पी माइनस एस पी, लॉस हो गया, लॉस कितना आ गया, 90 में से 80 सब्ट्रैक्ट किए, ₹10, ठीक है। तो ₹10 का लॉस परसेंट जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितना लॉस हो ओवर सी पी कितना 90 इंटू 100, तो ये 0 के साथ 0 कट गई, 100/9, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा कितना, देखो रफ में डिवाइड करके 11 1/9%। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 9 सम देखो, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से जो कॉस्ट प्राइस है वो 20% मोर मीन्स प्लस हो जाएगा उसमें, ठीक है। नाउ सी पी जो है वो कैसे गिवन है, 25% ऑफ एस पी प्लस एस पी, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे एस पी हम मान लेंगे, सेलिंग प्राइस लेट कर लो 100, ठीक है। तो यहाँ पे फिल जब करोगे 100, ये नीचे 100 के साथ 100 कट गया 25, ठीक है। 25 प्लस एस पी क्या है 100, तो 25 प्लस 100 कितना आ गया 125, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सी पी। नाउ सी पी गिवन है, एस पी आगे लेट किया हुआ था हमने, तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ा कौन है दोनों में से, सी पी बड़ा है, ठीक है। तो सी पी बड़ा है तो हमें लॉस हुआ तो दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके 25 आ गया लॉस। नाउ लॉस परसेंट उसने कहा था, तो यहाँ पे लॉस परसेंट फाइंड आउट कर लोगे, कितना लॉस हुआ है 25 ओवर सी पी कितना था 125 इंटू 100, ठीक है। ये कटिंग हो रही है 25 के टेबल में, ये 5 पे और ये 20, तो कितना आ गया 20%। क्लियर। और स्टूडेंट 10 सम देखो, एस पी ऑफ 4 मैंगोज गिवन है हमें ₹5, ठीक है। तो एस पी ऑफ 1 मैंगो कितना हो गया 4 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ₹5/4 आ गया। और सी पी गिवन है 5 मैंगोज़ का ₹4, 1 मैंगो का सी पी कितना हो गया 4/5, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। प्रॉफिट ये एस पी में से सी पी सब्ट्रैक्ट कर दोगे,
कितना आ गया हमारे पास एलसीएम यहाँ पे 29, ये कितना आ गया माइनस करके 9/20। ये प्रॉपर सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट आप, कितना आएगा देखो 5 5 ज़ा 25 और 4 4 ज़ा 16। 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट किए 9/20। ये रफ में आप कर लोगे, ठीक है, बड़े हो ना अब आप। तो नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितना प्रॉफिट हो ओवर सीपी, ठीक है। सीपी है 4/5, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उल्ट जाएगा, फ्रैक्शन है ना, 5/4 इंटू 100। तो यहाँ पे कटिंग हो गई, कटिंग होके हमारे पास सामने सामने मल्टीप्लाई कर दोगे 225/4%। इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपके पास 56 1/4% आ जाएगा आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 11 नंबर सम देखो, बाय सेलिंग ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹6,000 गेन इक्वल टू 2/5 ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। फाइंड गेन फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, देन गेन परसेंट, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में उसमें ने प्रॉफिट बोला है फाइंड आउट करने को, तो प्रॉफिट उसने क्या दिया हुआ था हमें 2/5 ऑफ एसपी, है ना। एसपी है हमारे पास 6,000, ये 2/5 इंटू 6,000, कटिंग करके हमारे पास ₹2400 आ गया प्रॉफिट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके सीपी आ गया ₹3600। नाउ थर्ड पार्ट में प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, पी ओवर सीपी इंटू 100, जितना प्रॉफिट हो ओवर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इंटू 100। तो कटिंग करके ये 200/3 डिवाइड किया 66, 2/3% आ गया आंसर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 12 नंबर सम देखो, ए शॉपकीपर बॉट 10 दर्जन eggs at rate of ₹10.80 per dozen. In the transaction 20 eggs were broken and he sold the remaining eggs at ₹1 each. Find his gain or loss percent. देखो स्टूडेंट उसने 10 दर्जन एग लिए थे इतने के, ठीक है, पर दर्जन के हिसाब से, ठीक है। तो जब उसने ट्रांजैक्शन की उसकी, तो 20 एग जो है वो क्या हो गए उसके, टूट गए। अब उसने हर एक जो है बेचा है एग, वो कितने का है, ₹1 का। अब वो कहता है उसका गेन हुआ है या लॉस हुआ है, उसको वो आप फाइंड आउट करो और देन उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करो। नाउ स्टूडेंट 12 सम में सीपी ऑफ 1 दर्जन एग दिए हुए थे, 10 दर्जन एग का 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, ये पॉइंट हटा नीचे 100, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गई, यहाँ पे 108 आ गया 10 दर्जन एग की कॉस्ट, ठीक है। तो नाउ रिमेनिंग एग्स 20 तो टूट गए थे ना उसके, तो बचे कितने देखें, रिमेनिंग एग्स 120 थे, 120 में से 20 जो है वो टूट गए, तो कितने बचे उसके 100, ठीक है। नाउ एसपी ऑफ, अब हर एक उसने एक जो ईच एग है वो ₹1 का बेचा है, तो 100 कितने हुए होंगे, एसपी ऑफ 100 एग्स इक्वल टू ₹100, क्योंकि एसपी ऑफ 1 एग ₹1 था, ठीक है, तो 100 का 100 हो गया। तो यहाँ पे अब सीपी देखो उसका कितना है 108 और एसपी कितना आया 100, तो उससे तो लॉस हो गया क्योंकि सीपी जो है वो ग्रेटर हो गया एसपी से, ठीक है। तो क्या हो गया है, लॉस। तो लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया, ₹8 हो गया उसे लॉस। नाउ लॉस परसेंट फाइंड आउट करने को उसने बोला है, तो लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितना लॉस हो ओवर सीपी, सीपी कितना है 108 इंटू 100,
ठीक है। नाउ इनको सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके 800 ओवर 108 कटिंग हो रही है 4 के टेबल में, ये 200 और नीचे 27 4 के टेबल में कट गए ना दोनों, तो यहाँ इनको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आपके पास 7 11 ओवर 27% आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, इन सम्स की प्रैक्टिस के बिना ये सम नहीं आएंगे, इनको बार बार रिवाइज करो, देन आपको इजी लगेगा। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।